वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हम क्रेन पर स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मतलब कि दोस्तों जो हमारी क्रेन होती है उसमें हम स्लिप रिंग मोटर क्यों लगाते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली मोटर होती है वो होती है दोस्तों 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों कि हम हमारी क्रेन में स्लिप रिंग मोटर लगाते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमारी जो 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर होती है और स्लिप रिंग मोटर होती है, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है, आखिर इसमें क्या होता है स्लिप रिंग में ऐसा कि हम इसको क्रेन में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है इसके ऊपर ही वाइंडिंग को कर दिया जाता है और जो वाइंडिंग के एंड वाले जो सिरे होते हैं दोस्तों एक कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों एक कम्यूटेटर जो होता है इसको क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि जब हम सप्लाई देंगे तो हमारी सप्लाई रेजिस्टेंस बॉक्स से होती भी आती है। वही बात करें दोस्तों जो हमारा 3 फेज स्क्वायर केज मोटर होता है, इसका जो रोटर होता है दोस्तों इसके ऊपर भी बाइंडिंग की जाती है। लेकिन वो बाइंडिंग जो होती है दोस्तों कंडक्टर बार की होती है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो इसका रोटर एकदम सिंपल होता है लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह की लाइनिंग देखने को मिलेगी जो टेढ़ी लाइनिंग होती है। ये हमारी कंडक्टर बार की क्या होती है, बाइंडिंग होती है और इसको किनारों को शॉर्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज बता दूं, जो हमारा 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस एकदम बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसकी साथ में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। इससे हम अपने रोटर की जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर के रोटर की जो बाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हम कम ज्यादा कर अपनी मोटर के रेजिस्टेंस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, जो हमारा स्लिप रिंग बॉक्स लगा हुआ था, स्लिप रिंग बॉक्स के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ था, तो उसकी मदद से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपने रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि कम ज्यादा इसको हम कर सकते हैं। ये जो हमने अभी बात की है ये हमारी मोटी मोटी बात थी कि हमारा जो स्क्वायर केज मोटर होता है उसमें और जो दोस्तों हमारा स्लिप रिंग मोटर होता है उसमें आखिर क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे कि स्लिप रिंग मोटर होता है, ऐसा क्या होता है कि हम इसको क्रेन में यूज करते हैं। दोस्तों जो हमारी क्रेन होती है उसको जब हम उसको क्रेन को स्टार्ट करते हैं तो उसको जो नीड पड़ती है वो बहुत ज्यादा हाई टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। हाई टॉर्क यानी कि जब हम अपनी क्रेन को स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हाई टॉर्क चाहिए। मतलब कि दोस्तों हमारी क्रेन को एक ऐसी मोटर की आवश्यकता होती है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज्यादा हाई हो। मतलब दोस्तों कुछ इसको ऐसा समझो कि हमारी जो मोटर है वो ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। मैं अपनी क्रेन पे बहुत ज्यादा लोड डाल देता हूं और जब मैं अपनी मोटर को स्टार्ट करूं तो हमारी मोटर जो है बड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाए, तो हमको एक ऐसी मोटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो हमारी स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसका जो टॉर्क है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये तो समझ गए दोस्तों कि हमारी जो क्रेन होती है उसको क्या चाहिए, हाई टॉर्क वाली मोटर चाहिए। तो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि आखिर जो हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन जो रेलवे आपने देखा है, जो रेलवे में हमारी मोटर यूज की जाती है, हमारी ट्रेन में जो मोटर यूज की जाती है वहां पर भी हमारी जो ट्रेन होती है दोस्तों उसमें बहुत सारा लोड होता है। यानी कि जब हमारी मोटर यानी कि हमारी ट्रेन बंद कंडीशन में खड़ी है उस पर भी लोड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वहां पर तो हम स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पे हम जो हमारी जो नॉर्मल होती है दोस्तों 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी ट्रेन होती है वहां पर हम क्या करते हैं मोटर को चलाने के लिए, ट्रेन में जो मोटर चलती है हमारी वो चलती है हमारी VFD की मदद से। और दोस्तों हम VFD की मदद से जो हमारी स्क्वायर केज मोटर होती है हम उसके टॉर्क को भी क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि उसको ज्यादा हाई कर सकते हैं उसके टॉर्क को। यानी कि जब हमारी मोटर एकदम ऑफ कंडीशन में है और जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो वो बहुत ज्यादा लोड लेकर भी बड़ी आसानी से घूमने लगेगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर हमारी जो स्लिप रिंग मोटर होती है इसका ही टॉर्क हाई क्यों होता है। यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जो हमारा टॉर्क होता है वो हमारा डिपेंड करता है जो हमारी रोटर होती है दोस्तों, जो रोटर में जो बाइंडिंग हुई भी है और उस बाइंडिंग में जो दोस्तों करंट फ्लो हो रहा है उस करंट पर डिपेंड करती है। करंट की जो मात्रा है उस पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा यानी कि जैसे जैसे हमारी बाइंडिंग में जो
करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो टॉर्क है दोस्तों, वो टॉर्क क्या होगा दोस्तों, वो कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारे करंट की जो मात्रा है वो कम होगी, ऐसे ऐसे हमारा जो टॉर्क है ना दोस्तों, हमारी मोटर का टॉर्क बढ़ने लगेगा। यानी कि करंट कम होगा तो टॉर्क बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क कम होगा। आखिर हम करंट को कम ज्यादा कैसे करते हैं, करंट को बढ़ाते कैसे और घटाते कैसे हैं? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है, जो उसका रोटर होता है, उसके रोटर पे जो बाइंडिंग की जाती है, उस बाइंडिंग के सिरे किस पे जोड़े जाते हैं, हमारा एक कम्युनिकेटर लगा दिया जाता है। और कम्युनिकेटर किससे दोस्तों, हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं हम उसको। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। अगर वही बात करें, रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे रेजिस्टेंस कम होने लगेगा तो हमारा जो करंट है दोस्तों, वो करंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से हम अपने रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, और रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके क्या करते हैं, हम अपनी मोटर का टॉर्क भी कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि टॉर्क भी इसका हाई हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम अपनी क्रेन में स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।